पूछा गया है मैग्नीशियम क्लोराइड। जो बुक में दिए हैं यही वाले पूछते हैं, अंदर भी दे रखे हैं इसमें। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। अरे प्लेट कैसे हुआ? Mg का होता है 12 282 और क्लोरीन का वही 17 होता है 287। मैंने बताया था जो अकेला हो उसको बीच में लिखेंगे, जो दो हैं इधर किनारे किनारे लिखेंगे। Mg पे 2 हैं और इसके लास्ट में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक इसको दे देगा सेम CaCl2 की तरह, एक इसको दे देगा। क्या बन जाएगा? Mg प्लस प्लस Cl पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद पूछा है, इसमें दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O। इसमें Na का 11 होता है। मैंने बताया ना, जितने ये दिए हुए हैं वही तैयार करने हैं, एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 826। तो इसको 2 की ज़रूरत है। Na O अकेला है तो O को बीच में रखेंगे, जिसको बीच में रखेंगे वो ही लेगा, वो लेगा भी या देगा भी, सॉरी। लेकिन हमें पता है ऐसे करना है। इस पर 6 है ना, तो इसको तो 2 की ज़रूरत है, इसको तो कोई साथ देगा नहीं, तो यही डोनेट करेगा। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, Na और Na जो 2 हैं उनको किनारे रखते हैं। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये इसको एक यहाँ दे दिया, इसने दे दिया, ये बना कैसे? Na प्लस O पर 1 2 3, एक इसका आ गया, ये डॉट वाले इसके अपने थे, क्रॉस वाले इसके आ गए, ये बन गया आपका। और इस पर 2 नेगेटिव आ गए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। इसका ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहिए, आयनिक कंपाउंड कहिए, और इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it is formed by the transfer of electrons and it will break into ions on dissolving in water. Next है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO। Mg का भी बताया था 12 होता है 282। ये सब एक जगह रख लेंगे, 5 6 है, इनमें से एक अक्सर आ जाता है एग्जाम में। ये 8 है 26, तो ये अपने 2 इसको देगा। Mg प्लस O गिव्स राइज टू। Mg पे कितने हैं? लास्ट में 2 है, इस पर 6 है। इसने ये दोनों इसको डोनेट कर दिए, ये बन जाएगा Mg प्लस प्लस और O 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनाने होते हैं ना, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, इन्हीं को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ठीक है, इसमें से फिर यहाँ से पढ़ लेना लाइट ऑन। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में बता चुकी हूँ, फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके कोर्स में है। यहाँ से यहाँ ये और बता दूँ, ये पूछे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ये मैंने ये थे दोनों बता दिए हैं। व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में कौन कौन से आयन है ऊपर वालों में? तो सोडियम है Na प्लस है, चार्ज होते हैं आयन जिस पे चार्ज हो। सोडियम आयन है, ऑक्साइड आयन है, इस वाले में है Mg प्लस प्लस और ऑक्साइड आयन। अब ये है, इसके जब ये बनते हैं ना तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है आपस में। ये इस तरह से एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। उस बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है? या आयनिक बॉन्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये पूछा है इसमें कि वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड। अब इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मांगे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखिए सोडियम 11 होता है, 281। पहले इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ओनली बाद वाला ये लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम का पूछा है तो Mg12 282 Mg बनाएंगे, Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ऑक्सीजन का पूछा है, ये 8 होता है, 2 6, तो O के लास्ट में 6 लगाएंगे, पेयर्स में लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, ताकि काउंट करने में ना दूर से ही इजी रहे। ठीक है, क्लोरीन का पूछ सकता है तो 17 होता है, 287, Cl के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करके आपको बना लेना। ये तीनों क्वेश्चन भी बता चुकी मैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल नेचर, ये हार्ड होते हैं और इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही बता दिया मैंने, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। मेनली याद करना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, बिकॉज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर आयनिक अट्रैक्शन, या हाईली एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब मेनली अपनी लैंग्वेज में क्या लिखना है, द bonds present between them are called electrovalent bond. They are very strong bond and high energy is required to break them. Stability, electrovalent bond जो होते हैं जनरली soluble होते हैं वाटर में और insoluble होते हैं सॉल्वेंट, जैसे केरोसिन, पेट्रोल। मतलब ऐसा होता है, इसमें एक थ्योरी है कि आयनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा, क्योंकि वाटर भी H+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है, ग्लूकोज वगैरह में डिजॉल्व नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ब्रेक हो जाते हैं। अभी आपकी एक्टिविटी है कंडक्टिंग ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या करा है, वही 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, बैटरी भरी है। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब NaCl प्लस वाटर डाल दिया है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है कायदे में। तो ये दोनों आयन टूटने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ये जल जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या सीखा, हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेनली ये चीज़ समझनी है। और क्यों है, रीज़न एक लाइन याद कर लेनी है जिसको कुछ ना हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि अभी तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ याद नहीं रहना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसको ही ब्रेक करने में हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, इसीलिए। अब ये है हीटिंग ऑफ द सॉल्ट सैंपल ऑफ स्पैचुला। ये बताया जब सॉल्ट को गर्म करते हैं तो इसके अलग अलग कलर आते हैं, फ्लेम से जलता है ये। हाँ, लेकिन इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि कलर है नहीं तुम्हारे कोर्स में। जैसे कॉपर के ब्लू कलर के होंगे, क्रिम्सन रेड होते किसी के, जैसे ये बताया। ये तो एक्सपेरिमेंट है, इसको नहीं कराया गया। इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया। अभी इसके बाद का पूरा चैप्टर कट चुका है, इसके बाद चैप्टर है नहीं कोर्स में, पूरा कट गया है। कोरोजन वगैरह यहाँ तक का पूरा कट चुका है, इसमें लिखा हुआ है ना साफ साफ। जब ये कट गया है, ये भी कट गया, क्योंकि कोरोजन और एलॉय पे है। अब ये देखिए, हाँ, लेकिन कोरोजन काट दिया ना इसने, यहाँ पे साफ साफ लिखवा है ना, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन में वो एलॉइंग है, जब एलॉइंग कट गया है तो फिर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये करना है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है।